नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जो सुनने में थोड़ी फिल्मी सी लगती है, लेकिन है बिल्कुल असली। हाँ बिल्कुल, एक माँ और बेटे की कहानी है ये। लक्ष्मी और अर्जुन की। मतलब कैसे वो बहुत ज्यादा गरीबी से निकलकर करोड़ों की सफलता तक पहुंचे। और इसका जो जिक्र है वो एक YouTube वीडियो के आइडिया पर आधारित है ना? हाँ बिल्कुल, वहीं से ये कहानी सामने आई। तो ये कहानी शुरू होती है भारत के एक छोटे से धूल भरे गांव से। अकेली माँ है लक्ष्मी, वो लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती हैं। और बेटा अर्जुन, जिसका सपना बस एक स्कूल यूनिफॉर्म और एक थोड़ी बेहतर जिंदगी है। हाँ, वो माहौल सोचिए जरा, टूटा फूटा सा घर, माँ शायद लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रही हैं। और बेटा शायद किसी मोमबत्ती या दिए की रोशनी में पढ़ रहा है। बिल्कुल। और सिर्फ पैसे की तंगी नहीं थी। हाँ वही मैं कहने वाला था, समाज की तरफ से भी तो मुश्किलें थी, है ना? बहुत ज्यादा। सुनने में आता है कि लोग ताने मारते थे। क्या कहते थे? अरे वही कि देखो, क्लीनर का बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है। हाँ, मतलब मजाक उड़ाते थे। ये चीजें तो हौसला तोड़ देती हैं। तोड़ सकती हैं, पर शायद कभी कभी यही बातें इंसान को और मजबूत बना देती हैं। शायद। लक्ष्मी जी की मेहनत के बारे में सोचिए। हाँ, 5-5 घरों में सफाई करना, हाथ थक जाते होंगे, पर इरादा बिल्कुल पक्का था। बिल्कुल। और अर्जुन की सादगी देखिए, उसे खिलौने नहीं चाहिए थे, उसे बस पढ़ना था। हाँ, उसे पढ़ाई करनी थी। ये सादगी ही शायद उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई आगे चलकर। लेकिन फिर एक बहुत मुश्किल दौर भी आया। हाँ, वो सबसे कठिन समय था शायद। लक्ष्मी जी बीमार पड़ गईं। ओह, तो फिर घर कैसे चलता होगा? वही तो, अर्जुन को, छोटे से बच्चे को स्कूल छोड़ना पड़ा। स्कूल छोड़ना पड़ा? हाँ, और एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया उसने। सोचिए उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी। एक तरफ माँ बीमार, दूसरी तरफ स्कूल छूट गया, और स्कूल के दोस्त मजाक उड़ाते होंगे। जाहिर है चाय की दुकान पर काम करते देखकर। पर कमाल की बात यह है, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसकी नजर हमेशा आगे, आने वाले कल पर थी। वो टूटा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद अंदर से और मजबूत हो गया। और यहीं पर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है ना? हाँ, एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़। उसी चाय की दुकान पर क्या हुआ? एक रिटायर्ड प्रोफेसर साहब थे। उन्होंने अर्जुन को देखा। क्या करते हुए? वो किसी फटे हुए नैपकिन पर गणित का कोई सवाल हल कर रहा था। अच्छा। हाँ। हाँ। और उन प्रोफेसर साहब ने ये देख लिया। ये तो बिल्कुल किस्मत की बात लगती है तो किस्मत, पर प्रोफेसर साहब ने जो किया वो ज्यादा मायने रखता है। सही कहा। उन्होंने सिर्फ देखा नहीं, उन्होंने अर्जुन की काबिलियत को पहचाना और उसे मुफ्त में पढ़ाना, गाइड करना शुरू किया। अरे वाह! सोचिए, पहली बार गांव के तानों से अलग किसी पढ़े लिखे बाहरी व्यक्ति ने उस पर भरोसा दिखाया। ये बहुत बड़ी बात है। ये भरोसा शायद किताबों से ज्यादा जरूरी था उस वक्त। बिल्कुल, एक तरह की मान्यता थी कि हाँ, तुम में बात है, तुम कर सकते हो। और इस भरोसे ने, इस मदद ने तो कमाल ही कर दिया फिर। हाँ जी, अर्जुन ने IIT देश के सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक, उसका एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया। स्कॉलरशिप के साथ? हाँ, स्कॉलरशिप भी मिली। फिर वो बैंगलोर गया और वहाँ अपनी टेक स्टार्टअप शुरू की। टेक स्टार्टअप? किस चीज में? AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, AI तो आजकल हर जगह है। हाँ, और सिर्फ 5 साल लगे उसे। 5 साल में क्या हुआ? फोर्ब्स मैगजीन ने उसे भारत का सबसे युवा AI करोड़पति का खिताब दिया। क्या बात है! 5 साल में IIT, फिर AI स्टार्टअप और फिर फोर्ब्स लिस्ट। जबरदस्त! बहुत बड़ी छलांग थी ये। पर कहते हैं उसके लिए सबसे बड़ा इनाम ये नहीं था। तो फिर क्या था? सबसे बड़ी, दिल को छूने वाली बात ये है कि अर्जुन ने अपनी माँ के लिए आखिरकार वही आलीशान घर खरीदा। कौन सा घर? वही घर जहाँ लक्ष्मी जी कभी सिर्फ सफाई करने जाया करती थी। ओहो, ये तो सच में किसी फिल्म जैसा है। हाँ, एक पूरा सफर पूरा हुआ, संघर्ष से सम्मान तक का। तो ये कहानी सिर्फ मेहनत या सिर्फ किस्मत की नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। सही कहा। ये दिखाती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उम्मीद की एक छोटी सी लौ भी बहुत होती है। और वो एक सही मौका, सही मदद कितनी अहम हो सकती है। बिल्कुल। प्रोफेसर का मिलना शायद संयोग था, पर उनका मदद करना एक चुनाव था। एक छोटा सा सहारा, थोड़ा सा विश्वास, किसी की जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकता है। ये सिर्फ अर्जुन की जिद या लक्ष्मी जी के बलिदान की कहानी नहीं है, ये अवसर और विश्वास की ताकत की भी कहानी है। तो निचोड़ यही है कि लोगों ने मजाक उड़ाया, नजरअंदाज किया, पर वो रोक नहीं पाए। बिल्कुल। ये कहानी हर उस माँ को सलाम है जो अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है। और हर उस बच्चे को जो कभी हार नहीं मानता। प्रतिभा है, बस जरूरत है एक मौके की, एक मार्गदर्शक की। हाँ, तो ऐसी प्रतिभाओं को पहचानने
और उन्हें सही समर्थन देने में समाज की, हम सबकी क्या भूमिका हो सकती है, ये एक जरूरी सवाल है। बिल्कुल, इस पर सोचना चाहिए।